6.11 एक्सरसाइज है। इसमें हमने क्या करना है, कहता है एलिमिनेट एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हमने एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी होती है और दूसरी में दर्ज कर देनी होती है। अब हम इस तरफ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं और उस तरफ भी निकाल सकते हैं, जिस तरफ से मर्जी निकाल के दूसरी में दर्ज कर देंगे। तो ये है ए एक्स, ये माइनस बी है ना, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा और माइनस बी जब बराबर के, अब बराबर के बाएं तरफ है, जब बराबर के दाएं तरफ आएगा तो प्लस बी हो जाएगा। अब रकम के शुरू में प्लस होता है इसलिए हम प्लस नहीं लिखते। ओके, उसके बाद एक्स हमने एलिमिनेट करना है, तो यहाँ एक्स के साथ जो भी रकम हो, जो भी होगी वो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाया करेगी, वो इस तरफ आकर, क्योंकि इधर जो ए है इसका एक्स के साथ रिलेशन मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई का उल्ट डिवीजन होता है, माइनस का उल्ट प्लस, और इधर तकसीम हो रहा है। ठीक है, ज़रब हो रहा है तो इधर आकर तकसीम हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे इक्वेशन कह लेते हैं 1। ठीक है, अब हम ये जो x की वैल्यू आई है ना, चूँकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है ना, तो x की वैल्यू हम यहाँ दर्ज कर देंगे। पुट x यानी वैल्यू ऑफ x इन, इसको हमने क्या कहा है, 1 कहा है ना, 1 कह लें 2 कह लें, अगर इसको 1 कहेंगे तो ये 2 हो जाएगी। ठीक है, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या करने लगे हम, अब जहाँ पर x है वहाँ पर मैं क्या रखने लगा हूँ, b/a माइनस डी वैसे का वैसे बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ दर्ज करनी है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब ऊपर ज़रब कर दें तो ये आ जाएगा bc/a माइनस डी बराबर 0। अब नीचे से a ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो देसी एलसीएम कर लेते हैं या सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन सा मेथड आपको अच्छा लगे। एक साथ जो भी है ना नीचे सबको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई bc/a माइनस a मल्टीप्लाई d बराबर a मल्टीप्लाई 0। ठीक है जी, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से ये a कट जाएगा, तो bc माइनस ad मल्टीप्लाई ख़त्म कर देंगे, और a को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। a को 0 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया जी। ठीक है, ये था जी सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी इसमें क्या करना होता है, हमने एक तरफ से वैल्यू निकालनी होती है और दूसरी तरफ दर्ज कर देनी होती है। तो यहाँ से मैंने माइनस बी था, मैं जब उसको उस तरफ लेके गया तो प्लस बी हो गया, और फिर ए को इधर लाकर डिवाइड कर दिया। फिर मैंने पुट एक्स वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग वैल्यू फ्ला फ्ला फ्ला। तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर मैंने क्या रख दिया, b/a माइनस डी वैसे ही, और फिर a को ख़त्म करने के लिए सबको एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर एक स्टेप और अगर हम करना चाहें तो ये जो माइनस ad है ये दूसरी तरफ जाकर क्या आ जाएगा, प्लस ad। लें जी, ये वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। आगे इसका सेकंड पार्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ से वैल्यू निकालना आसान है, यहाँ से भी इतना मुश्किल भी नहीं है, यहाँ से आसान है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं x को इधर ही रखता हूँ और माइनस वाई को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। तो उधर जो 2 है वो मैंने पहले लिख लिया, माइनस वाई जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, माइनस वाई जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको मैंने, इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में दर्ज कर लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 कह लेता हूँ। तो वैसे ही लिखूंगा मैं, पुटिंग लिख लेते हैं। ठीक है, जो मर्जी लिख लेंगे, पुटिंग
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन 1 का है। अब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमने क्या रखना है, 2 + y। एक्स की जगह पर मैं रखने लगा हूँ 2 + y, 2 + y +3y वैसे ही आ गया, बराबर 5 भी वैसे ही आ गया। अब ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 को जब y से करेंगे तो 2y +3y वैसे ही, और बराबर 5 भी वैसे ही। अब ये भी y वाली है, ये भी y वाली है, इकट्ठी कर लें, दोनों की अलामतें एक जैसी है ना, तो जमा हो जाएंगे। +2 और +3 +5y इक्वल टू 5। अब ये +4 है ना, इसको मैं बराबर के इस तरफ जब लाऊंगा तो ये हो जाएगा -4, तो 5y इक्वल टू आ गया 5 - 4 1। अब ये जो y की वैल्यू है ये इधर जाकर निकल जाएगी, 5 को इधर लाएंगे ना तो 5 क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा इधर आके। अब जो पिछला सवाल था ना उसमें हमें यानी हमें इक्वेशन सिर्फ निकाल ली थी हमने। अब यहाँ पर ना वेरिएबल्स आ गए हैं, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ये वाई की वैल्यू निकल चुकी है, यानी एक्स को एलिमिनेट करके हमने वाई में रखा ना, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, वो कंडीशन आ गई जिसमें एक्स क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया। ठीक है जी। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, x + a बराबर है b और x² + a² इक्वल टू b²। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस a इधर आएगा तो -a हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में दर्ज कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2। इसको ऐसे 1 कह देते हैं और इसको 2 कह देते हैं। अब जहाँ पर x है वहाँ पर मैं क्या रखूँगा, b - a, और ऊपर स्केयर वैसे का वैसे, +a² इक्वल टू b²। अब ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है, दो रकमों का फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, ये आपने याद कर लेना है। a - b का होल स्केयर होता है, ये बराबर होता है a² - 2ab + b का स्केयर। अब यहाँ रकमें आगे पीछे हैं तो हम उसी हिसाब से करेंगे, तो b² - 2ba + a², यानी फर्स्ट का स्केयर -2 फार्मूले का होता है, ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई में, प्लस दूसरी का स्केयर। आगे क्या है, प्लस ये वाला a² इक्वल टू ये वाला b²। अब ये भी a², ये भी a², ये हो जाएंगे 2a² - 2, इसको मैं ab भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में रकमों को आगे पीछे कर सकते हैं, बराबर क्या है b²। अब ये जो है ना +b², इसको मैं बराबर के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा -b²। ये क्या हो जाएगा, -b²। b² - से ख़त्म तो बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो 2 भी कॉमन आ रहा है और a भी दोनों में है, तो बाकी बचेगा यहाँ से a - 2a चला गया तो b बचेगा। ठीक है, 2 भी कॉमन हुआ, a भी कॉमन हुआ तो a बचा, -2 भी कॉमन, a भी कॉमन, तो ये हमारी क्या है जी, कंडीशन आ गई। ठीक है, अब इसका फोर्थ, ये था थर्ड पार्ट, अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है,
फोर्थ पार्ट है a माइनस बी बराबर है 2x और ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 3x का स्केयर। ठीक है जी। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, एक तरफ से वैल्यू निकालेंगे और दूसरी तरफ दर्ज कर देंगे। अब यहाँ x ये है तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 2 है उसको इधर लाकर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस बी ओवर 2। अब इस वैल्यू को हम यहाँ इस इक्वेशन को कोई नाम दे लेते हैं, जैसे 1 कह लेते हैं, इसमें दर्ज करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है। अब जहाँ x है वहाँ मैं क्या रखने लगा हूँ, a माइनस बी ओवर 2। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 3 और x की जगह मैंने क्या रखना है, a माइनस बी ओवर 2 और x के ऊपर स्केयर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर बराबर 3। अब ऊपर तो फार्मूला खोल देंगे हम, ए स्केयर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्केयर, ये आप 6.1 में इस्तेमाल करके हैं ये वाला फार्मूला। और नीचे जब 2 का मैं स्केयर लूँगा, ऐसे 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4। ठीक है जी। अब इसको हल करने के लिए हम करने लगे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, जो नीचे वाली है ना वो उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। और अगर इधर कुछ होता तो वो हो जाना, तो कुछ ना हो तो 1 होता है। ये 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और 1 उधर जाकर। 4 इंटू ए स्केयर जमा बी स्केयर इक्वल टू, अब इस 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 ए स्केयर माइनस 3 टू ज़ार 6 ए बी प्लस 3 बी स्केयर। ओके। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 4 जो है वो हो जाएगा 4 ए स्केयर प्लस 4 ए स्केयर प्लस 4 बी स्केयर। अब इस ए स्केयर को मैं इधर ले आता हूँ, -3 ए स्केयर, और इसको भी इधर ले आऊँ तो -3 बी स्केयर, और 6 को भी ले आऊँ तो +6 ए बी। उधर कुछ नहीं ना रहा तो 0 आ जाएगा। अब 4 ए स्केयर और ये भी ए स्केयर, 3 माइनस होने से 1 ए स्केयर आ जाएगा। बी स्केयर तो 1 बी स्केयर आ जाएगा, और ये ए बी वाली अकेली है तो ये वैसे आ जाएगी। तो ये हमारा क्या आ गया जी, आंसर। अब पांचवा पार्ट, x माइनस एम बराबर एल, तो माइनस एम है ना, उधर जाके प्लस एम हो जाएगा। और इक्वेशन जो दूसरी है वो है ये वाली, जहाँ x है वहाँ मैं क्या रखने लगा हूँ, एल प्लस एम। ये बाकी अब आपको पता लग गया ना इंग्लिश कैसे लिखनी है, वो आपने लिख लेनी है कि पुट इन 1। ठीक है, पुट इन 1 इक्वेशन 1 सारा वैसे लिखना। अब ये फार्मूला है जो हमने 6.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था। फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, अलामतें बिल्कुल एक जैसी हैं और रकम में भी एक जैसी हैं, अलामत मुख्तलिफ और रकम में एक जैसी हैं। तो फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का। ठीक है जी, ये पहला पार्ट पूरा हो गया।